व्यक्तित्व सद्गुणों का समुच्चय है। इसमें चिंतन, चरित्र और व्यवहार रूपी विविध आयाम समाहित हैं। व्यक्तित्व की इस नूतन और सार्थक परिभाषा में व्यवहार के साथ उसकी गहराई की झांकी मिलती है। मुखौटे के रूप में समझे जाने वाले व्यक्तित्व का सीमांकन उसके बाह्य आवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके गहरे तल में अवस्थित सूक्ष्म चिंतन और चरित्र से प्रगाढ़ संबंध रखता है। व्यक्तित्व का बाहरी स्वरूप, व्यवहार की जड़ें व्यक्ति के अंतर में फैली हुई हैं। इसकी समग्रता एवं संपूर्णता इन तीनों के मिलने से ही संभव है। व्यक्तित्व का प्रथम परिचय है उसका व्यवहार। व्यवहार से ही व्यक्तित्व का बाह्य स्वरूप झलकता है। व्यवहार शालीन और सज्जनोचित होना चाहिए, परंतु शिष्टाचार के बावजूद आवश्यक नहीं है कि विचार और भाव ठीक हों। आधुनिक कार्यों और मार्केटिंग सेक्टर में प्रयुक्त सभ्य शिष्ट व्यवहार को देखकर व्यक्तित्व का आकलन करना संभव नहीं। इन क्षेत्रों में व्यक्तियों के व्यवहार से लगता है कि वो हमारे आत्मीय हैं और अपनों से भी हैं, पर ऐसा नहीं है। इनका उद्देश्य केवल और केवल अपनी ओर आकर्षित कर अधिकतम मात्रा में धनोपार्जन करना है। अतः व्यवहार से व्यक्तित्व के आकलन की मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं अब बदलने लगी हैं। व्यवहार शिष्ट और शालीन होने के साथ साथ सदाचारपूर्ण होना चाहिए। शिष्टाचार से व्यवहार को सजाया जा सकता है, व्यवहार विकसित हो सकता है, परंतु आंतरिक भाव अछूता रह जाता है। सदाचार से आत्मचेतना की अभिवृद्धि होती है, केवल शिष्टाचार से आत्मचेतना मुरझाने लगती है और अंत में जड़ बनकर मर जाती है। वर्तमान जीवन की संवेदनहीनता के पीछे यही तथ्य एवं मर्म छिपा है। आज सदाचार का कहीं नामो निशान नहीं है। ये भूला हुआ अवशेष मात्र रह गया है। बात इतने तक ही सीमित नहीं है। सदाचार के साथ शिष्टाचार भी दम तोड़ने लगा है। परिणाम स्वरूप जीवन अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर रिक्त और रीता बन गया है, क्योंकि हमारी सोच, हमारी कल्पनाओं का स्तर हेय हो गया है। चिंतन चिंताजनक हो गया है। चिंतन तो हमारी सोच, विचार और कल्पनाओं में नित्य और सतत उमड़ता घुमड़ता रहता है। जब तक हमारी सोच सही नहीं होगी और विचार श्रेष्ठ नहीं होंगे, तब तक इस चिंतनीय समस्या का समाधान नहीं मिल सकेगा। इसका समाधान है कि सदैव और सतत शुभ चिंतन किया जाए, स्वयं के प्रति भी और औरों के प्रति भी। अच्छा सोचा जाए। लगातार के अभ्यास से हमारा चरित्र निखर उठेगा। चिंतन की निरंतरता और प्रगाढ़ता चरित्र का निर्माण करती है। अतः सच्चिंतन से ही सच्चरित्रता हस्तगत हो सकती है। ये सच है कि चिंतन चरित्र को प्रभावित करता है, परंतु जब तक चिंतन की प्रगाढ़ता और तीव्रता संस्कारों का परिष्कार करने लायक न हो जाए, तब तक चरित्र यथावत बना रहता है। इसमें परिवर्तन चिंतन की तीव्रता ही कर सकती है। तपस्या के माध्यम से संस्कारों को गलाया ढाला जाता है, जिसमें चरित्र चमकता हुआ सतेज बन जाता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में तपस्वी जीवन व्यतीत किया जाता था। उन दिनों चरित्र की उत्कृष्टता ही यथार्थ संपदा और संपत्ति हुआ करती थी। चिंतन और चरित्र की यह समग्रता व्यवहार में प्रकट होती है और इन तीनों के समुच्चय से ही व्यक्तित्व परिष्कृत एवं प्रकाशित होता है। वैदिक ऋषियों ने भी व्यक्तित्व को व्यवहार, चरित्र और चिंतन के विस्तृत दायरे में परिभाषित किया है। अतः व्यक्तित्व के गठन के लिए विचार स्पष्ट और साफ सुथरा होना चाहिए। ये विचार सदा अपने इच्छित लक्ष्य और उद्देश्य के रूप में होना चाहिए। सदैव विरोधी विचारों से बचना चाहिए और अपने उद्देश्यपूर्ण चिंतन के आंगन में विचरते रहना चाहिए। तर्क और कुतर्क की चाल से बचकर सर्वथा एक नए चरित्र की रूपरेखा बनकर ही व्यवहार को सद्व्यवहार में बदला जा सकता है। इस प्रकार सच्चिंतन, सच्चरित्रता और निष्कपट व्यवहार की त्रिवेणी से ही व्यक्तित्व को दिव्य और पावन बनाया जा सकता है। इसलिए इनकी सही समझ, सदुपयोग, सुनियोजन से निर्विवाद रूप से हर एक अपने व्यक्तित्व को
दिव्य और प्रखर बना सकता है।